क्या कहना चाहते हो आप? बड़े हरामी हो बेटा। से बिछड़ के मेरे आंसू से सारे रास्ते बह गए, हम तेरे इंतजार में। अरे वाह, बढ़िया, गाड़ी साफ हो गई है। गुड मॉर्निंग। तो आज गाड़ी साफ हो गई है अच्छे से, क्योंकि गाड़ी साफ करने वाला लगाया है। ताज जो था, गाड़ी सिर्फ नाम के लिए काम चलाऊ साफ करता था, तो जिसका काम उसी को साचे। 17 साल मैंने सिर्फ अपने ही जिम में एक्सरसाइज करी है, लेकिन अब जब जिम है ही नहीं तो आस पड़ोस में कोई ना कोई जिम ढूंढना पड़ेगा। तो एज ए मेंबर अब मैं जाऊंगा बिल्कुल निश्चिंत होके, फील फ्री, सिर्फ एक्सरसाइज करनी है। और क्योंकि पहले मैं जिम जाता था ना, एक्सरसाइज कम करता था, लोगों से बात, लोगों को एक्सरसाइज कराना, उनको देखना, देखभाल करना, आई थिंक इसी में अपनी एक्सरसाइज होती नहीं थी। सोसाइटी में जिम है बेसमेंट के अंदर, तो उसमें अगर हम एक्सरसाइज कर लें तो हमारा रूटीन बन जाएगा। रूटीन आज की एक्सरसाइज हो गई है। अपना जिम तो अपना ही होता है, लेकिन हाँ, आज तबीयत से अच्छे से एक्सरसाइज ही करी है और कुछ किया ही नहीं, ना किसी को बताना समझाना। और बहुत नियर बाय है, सोसाइटी के अंदर ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। 300-400 मीटर घर से जिम का फासला है, तो रेगुलरिटी अच्छी हो जाएगी। बाकी लोग भी इजी से हैं, ज़्यादा शोशाबाजी है नहीं। ये देखिए हमारे डॉन चश्मा नहीं लगा रखा है, सर्जरी हो रखी है कैटरेक्ट की, इसलिए डॉन बने बैठे हैं अंधेरे में। और ये देखिए लक्षिता, क्या बना रहे हो? टी, चाय। हे भगवान, आज ये स्कूल नहीं गई, क्यों नहीं गई स्कूल? मन नहीं था। आज स्कूल में जाने का मन नहीं था, इसलिए ये बना रही है चाय, क्योंकि ये बनेगी मोदी जी है। चाय बना के क्या बनोगे? फिर तुमने बाल काट लिए? ना। नहीं? अच्छा, डॉक्टर, MBBS, मुन्ना भाई MBBS। खा लिया खाना? ओहो, रुद्रांश भी आ गए। किसने किया? खुद से? कैसे? पैसे थे तेरे पास? कितने रुपए लिए? जिम चलाना ना वैसे ही बहुत बड़ी महाभारत होती है। हर किसी को लगता है कि जिम में बहुत बड़ा फायदा होता है, और लोग मेरे जिम में भी बहुत सारे आते थे, 2, 4, 5, 10 दिन ऐसे ही फ्री कर लिया और फिर चले गए। तो मैं पेटीएम देना नहीं चाहता था, तो इस समय कैश लेके आया हूँ, सोच रहा हूँ बंदे को पैसे दे दूं। जय श्री राम हैं अपने काम। जय श्री राम। अब थोड़ी कमिटमेंट हो जाएगी जिम आने के लिए ना, मन तो करता है, लेकिन जब पैसे दे दो ना तो फिर और मन करता है। आ गए हैं हम बेसमेंट के अंदर। ये एक मॉल है और इसके अंदर टाटा ज़ूडियो है, जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं, प्री रेंटेड, तो इसे ऑफिस कहते हैं। अब मिलते हैं ब्रेक के बाद शाम को। क्या कहना चाहते हो आप? बड़े हरामी हो बेटा। ये हमारे ऑफिस के होनहार लड़के ही हैं, जवान नहीं है, बूढ़े भी नहीं है, ये लड़के ही हैं। अधेड़ उम्र के 16 साल के लड़के क्योंकि इनके कारनामे मैं बता नहीं सकता।
बताइए क्या कह रहे थे, मशहूर होने का ख्वाहिश नहीं। अब आप हमें जानते हैं, इतना ही काफी है। वाह वाह, क्या शेर सुनाया है। ये हमारे दूसरे होनहार इंसान श्री 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 रूपा स्वामी राज आनंद उर्फ नेपाली। और मैं मतलब यहाँ से बाइक में गया, ट्रेन से लेने गया और उससे कैब किया। बाइक में लेने गए, बाइक में गए, ट्रेन से लेने गए। अरे वो तो घड़ी शुरू में ट्रेन खड़ी कर, वहाँ पे खड़ी कर दी ना बाइक, टाइमिंग होती है उसकी, तो वहाँ से फिर कैब से रिसीव कर दिया। फिर कैब से गई, बाइक से ट्रेन से लेने गए। शक्ल से शरीफ लगते नहीं आप। वो तो मुझे पता है, मैं पहला बंदा हूँ कि मुझे गलत फहमी में मैं नहीं रहता, मेरे को अपना पता है। हाँ, ये आपका पॉडकास्ट रिलीज होगा। आपका फोन भी चोरी हो सकता है। ये तो चला गया, वीडियोस को करोगे क्या? अगर चोरी हो गया तो सब कुछ गूगल पे है। कोई बात नहीं, हमारे मोबाइल में भी हाइड आता है ऑप्शन। हम बदला लेंगे। टू होम, घर जा रहे हैं। काम जितना करना था कर लिया, 2-3 विजिट हो गई हैं, लेकिन कोई भी एक अच्छी गुड न्यूज़ होती है कि चेक आ जाए नहीं, लेकिन चलो एंजॉय कर लेते हैं। तो यहाँ बहुत कुछ बदलता जा रहा है धीरे धीरे। एक और डेवलपर आ गए हैं, रूट डेवलपर्स। मैं पिछले 2 साल से इसी रोड के आसपास चक्कर मार रहा हूँ और गुड़गांव बहुत बदल चुका है इन 2 सालों में। इतनी इन्वेस्टमेंट यहाँ आई है और सबसे बड़ी बात ना, यहाँ पे चहल पहल बहुत ज़्यादा हो गई है और अपनी आंखों के सामने कुछ चीज़ें चेंज होती हैं ना। आप भी गौर करो, आप जहाँ भी रहते हो उसके आसपास 20 साल पहले क्या था और आज क्या है। लेकिन यहाँ गुड़गांव में तो चमत्कार ही हो गया है। जहाँ मेट्रो नहीं थी, अब मेट्रो हो गई। हाईवेज नहीं थे तो ये ऐसे हाईवे, ऐसे चारों तरफ ऐसे मतलब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स बन गई हैं। मतलब हम झज्जर की तरफ जाते थे तो ऐसे छोटी छोटी सड़कें और 2-3 घंटे में, 1 घंटे के अंदर एक बस आ रही है या कोई वाहन आ रहा है जिसमें हम बैठ के जा सकते हैं। तब ये गाड़ियाँ वगैरह तो थी नहीं, हम छोटे थे। लेकिन अब तो बस ये ऐसी हरी पट्टियां दिखती हैं, इधर राजीव चौक, इधर मुंबई, इधर हरिद्वार, इधर दिल्ली। बड़ा मजा आता है ना ऐसे साइड में खड़े होके थोड़ी देर इंतजार करने में। ऐसे घर जाने से पहले 2 मिनट रुक के जाना चाहिए, एकदम से हड़बड़ाहट में घर नहीं पहुंचना चाहिए और शांति लगती है। रोड में खड़े हो जाओ ऐसे साइड में, अच्छा लगता है। अकेला ही हूँ भाई, लेकिन मेन ये है कि अभी अश्विनी किसी को प्लॉट दिखा रहा है तो फोन कभी भी आ सकता है। घर पहुंचूंगा ना तो बच्चे ऐसे चिल्लाएंगे राइट लेफ्ट से और वो प्रोफेशनलिज्म सा आता नहीं। तो कह रहा था सर 2 मिनट खड़े हो जाना, घर मत पहुंचना, बात करनी है। चलो घर जाने से पहले एक शायरी सुनाते हैं, हल्की सी शायरी है, कुछ ना इसका निचोड़ निकाला जाए। तुझसे बिछड़ के, तुझसे बिछड़ के आंसुओं से मेरे सारे रास्ते बह गए। तुझसे बिछड़ के मेरे आंसुओं से सारे रास्ते बह गए। हम तेरे इंतजार में यहाँ सड़क पर खड़े रह गए। हम तेरे इंतजार में यहाँ सड़क पर खड़े रह गए। तू आई किसी और के साथ इसी रास्ते से। वाह वाह, तू आई किसी और के साथ इसी रास्ते से। हम फिर भी हंसते मुस्कुराते सह गए। वाह 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 वाह। बस माँ जी की तरह हंस के दिखा दे एक बार, मेरी तरह कर दे, मेरी तरह। अच्छा, कुछ खाने को दे दूंगा। चाय दे दो, चाय।